वन वेलकम टू स्मार्ट स्प्राउट जंक्शन। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास फोर्थ की जो वीणा बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 है ना, जिसका जो कि एक कविता है जिसका नाम है हमारा आहार। तो जो हमारा आहार है वह एक शिक्षाप्रद कविता है। ये जो पूरी की पूरी कविता है ये शिक्षाप्रद है। ये एक संतुलित और स्वस्थ आहार के बारे में है, जो कि हम आजकल सभी बच्चे जो है जंक फूड ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। लेकिन हमें कैसा आहार लेना चाहिए? हम जंक फूड्स खाकर बीमार हो रहे हैं, है ना, हमारे मानसिक और हमें शारीरिक रोग हो रहे हैं। तो हमें कैसा आहार खाना चाहिए ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यह जो कविता है ये कोपल भाग 2 से ली गई है। तो सबसे पहले है हमारा आहार, हमारा भोजन। आहार का मतलब होता है भोजन। हमें कैसा भोजन करना चाहिए? तो कैसा हो अपना आहार, हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। आओ मिलकर करे विचार, है ना। विचार यानी कि सोचना चाहिए, क्योंकि अब जो बच्चे हैं उनको उनको पढ़ाई वो करते हैं तो उनका अगर वो स्वस्थ नहीं होंगे मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से तो वो कैसे पढ़ पाएंगे, उनका दिमाग कैसे बनेगा। तो ये बड़ा ही सोचने वाला विषय है, क्योंकि आजकल सभी बच्चे जो है जंक फूड खाना पसंद करते हैं। यह बड़ा ही इस समय सोचने का विषय हो गया है कि हमारा जो भोजन है वो किस तरह का होना चाहिए। आओ मिलकर करें विचार, चावल दाल और सब्जी खाओ। हमें क्या क्या खाना चाहिए? हमें जो हमारे खेतों से सब्जियां उगती हैं, डायरेक्ट चावल दाल सब्जी वो सब खानी चाहिए। तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। अगर हम ऐसा भोजन खाते हैं जो हमें पौधों से डायरेक्ट प्राप्त हो रहा है तो हमारे जो शरीर होता है वो चुस्ती फुर्ती, यानी कि हम बिल्कुल हिष्ट पुष्ट हो जाते हैं और हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। केवल आलू तुम मत लाना, है ना। आलू नहीं ज़्यादा खाना चाहिए, आलू खाने से हम ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। भिंडी परवल नेनुआ भी खाना, तो भिंडी भी खानी चाहिए, परवल भी खाना चाहिए और नेनुआ भी खाना चाहिए। दूध दही तुम छक्कर खाओ, और तुम्हें दूध की बनी हुई सारी चीज़ें खाइए, दूध खाना चाहिए, दही खाना चाहिए। छक्कर यानी पेट भर कर खाओ, है ना। बच्चों को, जैसे छोटे बच्चों को ज़्यादा दूध पीना चाहिए, ऐसे ही दूध की बनी हुई चीज़ें भी खानी चाहिए। जैसे लस्सी हो गई, छाछ हो गया, है ना, दही हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया। तो ये सब चीज़ें बच्चों को खानी चाहिए। फल फूलों के बाग लगाओ, और आपको हमेशा क्या करना चाहिए? अपना जहाँ पर भी हमारा घर है वहाँ पर एक छोटी सा गार्डन होना चाहिए। उसमें हमें फल भी लगाने चाहिए, कुछ फ्रूट्स लगाने चाहिए, कुछ सब्जियाँ लगानी चाहिए, कुछ फ्लावर्स लगाने चाहिए। वो हमारे इन्वायरमेंट को भी अच्छा दिखते हैं, हमारा अच्छा लगता है, उससे हमें पॉजिटिविटी भी आती है और दूसरा वो हमारी चीज़ें उपयोग में भी आती हैं। आम अमरूद पपीता खाओ। हमें क्या क्या खाना चाहिए? सारे फ्रूट, सारी वेजिटेबल्स। आम भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अमरूद पपीता खाओ, केला बेल भी घर ले आओ। तो आम और अमरूद खाना चाहिए, पपीता खाना चाहिए, सारे के सारे फ्रूट्स खाने चाहिए। जितने भी मौसमी फल होते हैं वो सभी खाने चाहिए, ठीक है। बेल एक फल होता है जिसका जो उसका पल्प निकाल करके उसका शरबत भी बनता है, जो कि गर्मियों में बहुत काम आता है ना। तो ये फल भी खाना चाहिए। खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, गर्मी की हरते हैं पीड़ा। और गर्मियों में जब फ्रूट्स आते हैं, जैसे खरबूजा आता है, तरबूज आता है, ककड़ी आती है, खीरा आती है, तो जितने भी मौसम के फ्रूट्स आते हैं वो सारे हमें खाने चाहिए। ये क्या करते हैं? ये गर्मी की हरते हैं पीड़ा। ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो मौसम के हिसाब से प्रकृति भी ऐसे फल ही हमें देती है जो हमें मौसम के हिसाब से खाने चाहिए, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूर। जैसे गर्मी में हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो अगर हम ऐसे फ्रूट्स खाएंगे तो हमारी बॉडी को ठंडक पहुँचेगी, वो हमारी बॉडी को गर्मी को जो है कम करते हैं। ऐसी सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियों में कैसे फ्रूट्स आते हैं? ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, ऐसे वाले फ्रूट्स खाने चाहिए जो हमारी बॉडी को गर्मी दें, है ना। और ऐसे ही प्रकृति हमें फ्रूट्स भी देती है मौसम के हिसाब से, तो हमें भी मौसम के हिसाब से, नेचर के हिसाब से चलना चाहिए। खूब करो पानी का व्यवहार, यानी कि पानी हमें बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। पानी जो हमारी बॉडी में जितना ज़्यादा जाएगा हमारा जो पाचन है वो सही रहेगा। इसकी महिमा अपरंपार। अब महिमा मतलब यानी जो इसका गौरव है ना, वो अपरंपार है, जिसे हम कहते हैं कि अनगिनत है। कितना भी हम पानी पिएंगे वो हमारे लिए, पानी हमारा पेट भी साफ़ करता है। सुबह उठ करके हमें थोड़ा गुनगुना पानी पीना चाहिए।
भोजन में हो खूब सलाद। और जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में क्या होना चाहिए, सैलेड होना चाहिए। सलाद खाने से क्या होता है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हम जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है वो एकदम से, एक तो हमें कोई किसी भी तरह की कोई बीमारियां नहीं लगती हैं, दूसरी हमारी पाचन क्रिया सही रहती है। इसका है अपना अंदाज़। और वैसे भी अगर हम काला नमक या काली मिर्च डाल करके खाते हैं तो हमें ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, है ना। तो खाना खाने से पहले, भोजन करने से पहले हमें क्या खाना चाहिए, हमें सैलेड खाना चाहिए, हमें सलाद खाना चाहिए। टमाटर, गाजर खाना, यानी कि जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपको मिलते हैं सब खाने चाहिए। मूली खानी चाहिए, मूली का सलाद भी बनता है, मूली की भुजिया भी बनती है, मूली का अचार भी बनता है। टमाटर खाने चाहिए, गाजर, टमाटर हमारा खून बढ़ाता है, गाजर खानी चाहिए। गाजर भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है ना। गाजर का हलवा, गाजर की सब्जी, है ना, गाजर का सलाद, तो ये सब चीज़ें खानी चाहिए। पालक को भी भूल ना जाना, पालक को भी भूलना चाहिए क्योंकि पालक में बहुत सारा आयरन होता है। भुंजा सत्तू नियमित खाएं, वैद्य हकीम घर घर ना आए। भुंजा, भुंजा मीन्स भुना हुआ। जैसे हम लोग कढ़ाई के अंदर तेल डाल के जब हम पूरी तलते हैं या पकौड़े तलते हैं तो वो तला हुआ हो जाता है। एक होता है भुना हुआ जिसे हम डायरेक्ट आग के ऊपर भूनते हैं, है ना, तो वो होता है भुंजा। और सत्तू क्या होता है, सत्तू होता है जिसमें कि जौ, चना और मक्का के, इनको भून करके फिर पीसा जाता है। जब उसको पीस लेते हैं तो उसको हम पानी में घोल के नमक डाल के या चीनी डाल के पीते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो पुराने टाइम में ये सब चीज़ें खाई जाती थी, लेकिन अभी आजकल सभी बच्चे फ़ास्ट फूड खाते हैं, है ना, और ये जंक फूड्स खाते हैं, तो ये हमारे बॉडी के लिए क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। वैद्य हकीम घर ना आए। अगर हम ये सारी वेजिटेबल, सारे ये जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं हमारे आहार पाठ में, ये हम खाएंगे। वैद्य का मतलब होता है डॉक्टर और हकीम का मतलब ही होता है डॉक्टर। तो जब हमारे जो वैद्य और हकीम हमारे घर, यानी कि हमें कोई बीमारी ही नहीं होगी, हमें डॉक्टर के पास ही नहीं जाना पड़ेगा। आगे क्या है, पेट से ज़्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए। जब हमें जितनी भूख होती है हमें उतना ही खाना खाना चाहिए। अगर हम भूख से ज़्यादा खाना खाते हैं, एक तो हमारा पेट निकल आता है, हम बीमार हो जाते हैं, हमारे पेट में दर्द होता है और खाना ठीक से डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता है ना। खाकर वह पीछे पछता है, फिर बाद में उसे पछताना पड़ता है, ज़्यादा खाना खा लेता है तो। स्वाद स्वाद में ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। खाना बिल्कुल जो है उचित रूप से खाना चाहिए, जितनी हमें भूख है, भूख से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ताज़ा खाना हर दम खाओ। और दूसरी चीज़, हमें हमेशा खाना जो है वो ताज़ा खाना चाहिए। हरी सब्जियां, फ्रूट्स, दालें और दूध, दही, मक्खन, ये सब तो खाना ही चाहिए, लेकिन हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमें जो खाना है वो ताज़ा खाना चाहिए। बासा खाना, बासे खाने में पौष्टिकता खत्म हो जाती है, तो हमें ताज़ा खाना खाना चाहिए। नहीं बहाना कभी बनाओ, है ना। कभी ये नहीं बोलो भी हमको तो अब हम बना नहीं पाएंगे, या फिर अभी चलो कल का रखा हुआ है वो खा ले, ऐसा नहीं, ताज़ा खाना ही खाना चाहिए। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। जब हम खाना ठीक से खाते हैं, व्याधि का मतलब होती है बीमारी, तो हमारे पास कोई भी, हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। मतलब खाना खाने का भी तरीका होता है, खाने को चबा चबा के खाना चाहिए, है ना। ब्रेकफास्ट में थोड़ा, फिर दोपहर में जैसे हमें एक संतुलित आहार लेना चाहिए। हमें सलाद भी लेना है, हमें दाल भी लेनी है, हमें सब्ज़ी भी लेनी है, हमें दूध भी लेना है, हमें दही भी लेना है ना। तो सारी चीज़ें हमें थोड़ी 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 मात्रा, जो हमारे को एक आहार में होता है संतुलित, वो आहार हमें खाना चाहिए। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कभी भी बीमार नहीं होंगे। व्याधि का मतलब होता है बीमारी, हमारे पास कोई भी बीमारी नहीं आएगी। ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे कि हम कभी भी बीमार ना पड़ें। ठीक है बच्चों, तो आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार हम कविता फिर से रीड कर लेते हैं। कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करे विचार। चावल, दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी, परवल, नेनुआ भी खाना। नेनुआ होता है तोरई, है ना। परवल एक तरह का छोटी सी सब्जी होती है, छोटी, जैसे करेला होता है, मतलब करेला तो कड़वा होता है, वो छोटे से साइज़ की होती है। दूध, दही तुम छक्कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ। आम, अमरूद, पपीता खाओ, केला, बेल भी घर ले आओ। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, गर्मी की हरते हैं पीड़ा। खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार। भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज।
ये बच्चों हमारा जो आहार पाठ है उसके हम कुछ कठिन शब्द हैं उनके अर्थ जान लेते हैं। तो सबसे पहला शब्द मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए बताया था, आहार का मतलब होता है भोजन, है ना। छक्कर, छक्कर मतलब होता है पेट भरकर खाना पूरी मात्रा में। बाग, बाग का मतलब बगीचा। उपवन, यह शब्द हम पहले भी समझ चुके हैं। पीड़ा, पीड़ा का अर्थ होता है दुख। व्यवहार, व्यवहार का मतलब होता है आचरण, बर्ताव। फिर है महिमा, महिमा का मतलब होता है बड़ाई, गौरव या फिर प्रसिद्धि। तीनों ही अर्थ हैं इनमें, है ना। अपरंपार, असीमित, जिसका अंत ना हो। और आठवां शब्द है अंदाज, अंदाज का मतलब होता है अनुमान लगाना, यानी शैली यानी ढंग। एक अंदाज होता है अनुमान लगाना और एक होता है ढंग, है ना। दोनों के अलग अलग इसमें अर्थ दिए हुए हैं। बुक की एक्सरसाइज करते हैं। तो ये है बातचीत के लिए। दिए गए चित्र पर बातचीत कीजिए। अब यहाँ पर ये पिक्चर बनी हुई है, इसके अंदर बहुत सारे खाने की थालियाँ रखी हैं और उसमें तरह तरह के व्यंजन रखे हुए हैं। चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है? अब चित्र में क्या क्या दिख रहा है? इसमें ढोकला भी दिख रहा है, इसमें लस्सी का ग्लास भी दिख रहा है, इसमें छोले भटूरे दिख रहे हैं, यहाँ पर ये केले के पत्ते के ऊपर डोसा, है ना, सांबर और चटनी दिख रही है। उत्तर प्रदेश की थाली दिख रही है, यहाँ पर बहुत सारे व्यंजन रखे हैं, इसके अंदर है दाल है, चावल है, मिठाई है, लिट्टी चोखा, है ना। दक्षिण भारत के लिए तो इसमें बहुत सारे व्यंजन हैं, ये आपको बताना है। दूसरा है आपके लिए आहार क्यों महत्वपूर्ण है। तो हमारे लिए आहार क्यों महत्वपूर्ण है हमने इस कविता में अच्छे से समझा, है ना। अगर हम एक अच्छा आहार नहीं लेंगे तो हमारा शरीर क्या होगा, अस्वस्थ हो जाएगा, हमें बीमारियां घेर लेंगी, हम बीमार हो जाएंगे, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। यानी कि हमारा जो दिमाग है ठीक से काम नहीं करेगा। अपने दिमाग को, शरीर को फुर्तीला बनाने के लिए हमें एक अच्छे, एक पौष्टिक और एक संतुलित आहार की ज़रूरत होती है। ठीक है। अगला शब्द है भुंजा। भुंजा मैंने आग में सिका हुआ, है ना। आग में जैसे हम तेल में तलते हैं, है ना। तो एक होता है भुंजा हुआ जिसे हम डायरेक्ट यानी सीधी आग में सेकते हैं, उसको बोलते हैं भुना, भुंजा। सत्तू, सत्तू होते हैं भुने हुए अनाज। भुने हुए अनाज को जब पीसा जाता है, पाउडर बना लिया जाता है, फिर उसको हम सत्तू का नाम देते हैं और उसे हम पानी में डाल करके, नमक डाल लो या चीनी डाल के पीते हैं, बहुत ही पौष्टिक होता है। इसमें होता है जौ, चना और मक्का। इन तीनों के जो दाने होते हैं उनको भूना जाता है, फिर पीसा जाता है, फिर इनको आपस में मिक्स कर लेते हैं। नियमित, नियमित का अर्थ होता है निरंतर, लगातार। वैद्य, हकीम, वैद्य का मतलब भी डॉक्टर, हकीम का मतलब भी डॉक्टर, है ना। व्याधि, व्याधि होती है बीमारी, रोग। और सुपाच्य, सुपाच्य का मतलब आसानी से पचने वाला, है ना, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं चीज़ें, उसे बोलते हैं सुपाच्य। नेनुआ, नेनुआ का मतलब होता है तोरई। आहार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। यह हमें शक्ति और ऊर्जा देता है, यह हमें रोगों से बचाता है ना। शरीर के पूर्ण विकास के लिए आहार आवश्यक है, शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाता है ना। क्या आहार हमें शरीर को हमारे स्वस्थ और मजबूत बनाता है। आपको क्या खाना पसंद है? तो ये बच्चों, ये प्रश्न तो आपके लिए ही आपको करना है, क्योंकि सबकी अलग अलग पसंद होती है, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। तो अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। खाने में सावधानी रखना क्यों आवश्यक है? खाने में हमें क्यों सावधानी रखनी चाहिए? अगर हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो हमारा पेट खराब हो जाएगा, है ना। और अगर हम कम खाना खाएंगे तो भी हम वीक हो जाएंगे, तो भी हम कमज़ोर हो जाएंगे। और अगर हम ताज़ा खाना नहीं खाएंगे तब भी हम बीमार हो जाएंगे। तो हमें खाने में बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी। जैसे हमें ज़्यादा मीठा खाएंगे तो भी हम बीमार हो जाएंगे, कम मीठा, यानी कि हमें सभी चीज़ें संतुलित लेनी चाहिए, है ना। जैसे ये है आंसर, ताज़ा खाना जैसे हमें स्वस्थ रखता है वैसे ही बासी खाना खाने से हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है। ज़्यादा खाने से भी हम बीमार हो जाते हैं। ज़्यादा मीठा, ज़्यादा नमकीन, ज़्यादा तला खाने से भी मोटापा बढ़ता है ना। खाना जो होता है वो गंदे हाथों से भी नहीं खाना चाहिए खाने को। असंतुलित आहार से शरीर को सभी तरह के जो ज़रूरी पोषक तत्व हैं वो नहीं मिलते, यानी कि हमें एक संतुलित और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। जो अगला 5वां प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि केवल आहार ही हमें स्वस्थ रख सकता है
और स्वस्थ रहने के लिए कुछ और भी आवश्यक है? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। अब स्वस्थ हमें सिर्फ भोजन ही तो नहीं चाहिए, हमारी बॉडी को क्या चाहिए? एक अच्छा इन्वायरमेंट भी चाहिए, है ना? आसपास का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, आसपास साफ सफाई भी होनी चाहिए, और आपकी बॉडी को एक्सरसाइज की भी ज़रूरत होती है। फिजिकली फिट रहने के लिए आपकी बॉडी को एक्सरसाइज भी करनी। अगर हम खा के एक जगह पे बैठे रहेंगे तो भी बीमार हो जाएंगे। तो हमें पूरी की पूरी पूरी एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ती है ना? ठीक है, तो हम इसके आंसर में लिखेंगे, हमें नियमित व्यायाम और खेलकूद क्रियाएं करनी चाहिए, है ना? हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, खेलना चाहिए, खेलना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। पूरी नींद लेनी चाहिए और आराम भी करना चाहिए। अगर हम नींद कंटिन्यूस खेलते रहेंगे तो भी बीमार हो जाएंगे, कंटिन्यू एक्सरसाइज करेंगे तो भी हम बीमार हो जाएंगे। तो सब चीज़ें हमें संतुलित मात्रा में करनी चाहिए। जैसे खाना हमें संतुलित लेना चाहिए, वैसे ही सभी काम हमें एक प्रॉपर उस मात्रा में करना चाहिए। शरीर एवं आसपास की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए, है ना? और साथ में आसपास का जो आपका एरिया जहाँ पर रहते हो वो भी क्लीन होना चाहिए, क्योंकि गंदी हवा आएगी आपकी बॉडी के अंदर जाएगी तो आप बीमार हो जाओगे। ताज़ी हवा मिलना भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है ना? अगर आसपास गंदगी होगी तो हमारे को जो हवा फ्रेश नहीं मिलेगी। पेड़ पौधे भी हमारे घर के पास होना चाहिए, तभी तो फ्रेश एयर हमारे पास आएगी। और सबसे बड़ी चीज़, खुश रहना भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें दुखी नहीं रहना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए, है ना? हंसते खेलते रहना चाहिए, काम को बर्डन लेके नहीं करना चाहिए, खुश होके करना चाहिए। अब है हमारा कविता के आधार पर, यानी कविता के आधार पर इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। नीचे एक तालिका दी गई है, दिए गए उदाहरण के आधार पर तालिका को पूरा कीजिए। अब जैसे मैंने ये कर रखा है आपके लिए, फलों के नाम, है ना? यहाँ पे साग सब्जियों के नाम लिखने हैं, दूध से बने उत्पाद सामानों के नाम लिखने हैं, सलाद की सामग्री के नाम, जैसे फलों के नाम में आम हो गया। आप यहाँ पे आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने सेब लिखा, केला लिखा, अनानास लिखा। आप यहाँ पे कोई और फलों के नाम लिख सकते हैं, आपके जो पसंदीदा फल हैं उनके नाम लिख सकते हैं। फिर साग सब्जियों के नाम में जैसे परवल लिखा हुआ था पुस्तक में, पालक, मूली, गाजर, आप अपने जो आपको पसंद है सब्जियां उनके नाम लिख सकते हैं, गोभी है, मटर है ना? दूध से बने उत्पाद, उत्पाद यानी जो दूध से बनती हैं चीज़ें, है ना? जैसे दही हो गया, पनीर, मक्खन, छाछ, है ना? फिर उसके बाद में सलाद की सामग्री के नाम, सलाद में गाजर हो सकता है, टमाटर लिखा है, मूली, खीरा, है ना? और बहुत से हो सकते हैं, जैसे खीरा हो गया। उसके बाद में हम पत्ता गोभी भी सैलेड में खाते हैं। तो इस तरह से जो आप सैलेड में अच्छा लगता है वो आप नाम यहाँ लिख सकते हैं। गतिविधि पुस्तक में दे रखी है। 2, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तरों का चयन करके उनके सामने दी गई जगह पर सेब का चित्र बनाइए। अब जैसे क है, अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं बहुत सारे। चावल, दाल और साग सब्जी खाने के लाभ। चावल, दाल और साग सब्जी खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, है ना? लाभ का मतलब क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले शरीर मोटा होता है, शरीर चुस्त रहता है, शरीर चुस्त और फुर्तीला बनता है, शरीर पतला बनता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? थर्ड, शरीर चुस्त और फुर्तीला बनता है। आपको यहाँ पे सेब का चित्र बनाना है, ठीक है? ख, गर्मी के मौसम में किन वस्तुओं का भरपूर सेवन करना चाहिए? खरबूजे का बिल्कुल सही, खीरे का बिल्कुल सही, ककड़ी का बिल्कुल सही, चाय और कॉफ़ी का नहीं करना चाहिए। तो इन तीनों के सामने आप एप्पल बना देंगे। ग, हम खाकर कब पछताते हैं? जब हम कम खाते हैं, जब अधिक खाते हैं, जब दूसरा अधिक खाता है, इनमें से सभी। वैसे तो इनमें से सभी होंगे, है ना? बच्चों के लिए तो कभी कभी कम खाते तो उन्हें लगता है कि बहुत डिलीशियस चीज़ बनी है, बड़ी अच्छी है, टेस्टी, हमने नहीं खाई तो भी उन्हें लगता है। और जब दूसरा अधिक खा लेता है बच्चे, क्योंकि कई बार आपस में, लेकिन हम आंसर को ये वाला करेक्ट करेंगे, है ना? जब हम अधिक खाते हैं, ठीक है? किन खाद्य पदार्थों को नियमित खाने का सुझाव दिया गया है? नमकीन और चिप्स हमें खाने चाहिए, नियमित यानी नियमित डेली, है ना? रोज़, है ना? नमकीन और चिप्स खाने चाहिए, नो। भुंजा और सत्तू, यस, है ना? जैसे भुंजा और सत्तू हमें खाना चाहिए, भुना सत्तू आएगा। बर्फ़ और आइसक्रीम बिल्कुल नहीं। पकौड़े और पराठे रोज़ नहीं खाने चाहिए, कभी कभी खा सकते हैं, रोज़ हम भुना और सत्तू खा सकते हैं, ठीक है? आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें फलों और फूलों के बगीचे क्यों लगाने चाहिए, है ना? क्यों लगाने चाहिए हमें फल और फलों के बगीचे?
फलों से क्या होता है, हमें एक तो ताज़े ताज़े, अगर हम अपने घर के छोटे से बगीचे में किसी भी फल का एक पेड़ लगा देंगे, पौधा लगाएंगे, पेड़ बनेगा, तो या अमरूद का ही लगाया, तो जब वो बड़ा होगा तो हमें ताज़े ताज़े अमरूद मिलेंगे। फूल लगेंगे, फूल लगाने से क्या होता है, फूलों से हमारे घर का वातावरण सुंदर दिखेगा, हमें खुद को देख करके अच्छा लगेगा, है ना। ठीक है। हमें भूख से अधिक क्यों नहीं खाना चाहिए, भूख से अधिक अगर हम खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, है ना। तो जितनी भूख है उतना खाना खाना चाहिए, पेट में दर्द हो जाएगा। ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। इस पंक्ति के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है, तो इस पंक्ति के माध्यम से यह बताया गया है कि हमें हमेशा ताज़ा भोजन खाना चाहिए। अगर हम ताज़ा भोजन नहीं खाएंगे, बासा खाएंगे, तो हम बीमार हो जाएंगे, है ना। क्योंकि ताज़े भोजन में क्या होता है, पौष्टिक तत्व होते हैं, लेकिन हम उसको जब वो एक दिन का हो जाता है, जब अगले दिन खाते तो उसकी जो पौष्टिकता होती है वो आधी से ज़्यादा नष्ट हो जाती, ख़त्म हो जाती है। अब चौथा है, भोजन का सेवन किस प्रकार करने की सलाह दी गई है, क्यों। भोजन हमेशा कैसे खाना चाहिए, धीरे धीरे चबा करके खाना चाहिए, ताज़ा भोजन खाना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। भोजन में सभी सब्जियां, दाल, अनाज, दूध, दही, ये सारी चीज़ें हमारे, जैसे नाश्ता है, दोपहर का खाना है, रात का खाना है, तो सारी चीज़ें उसके अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है। पहला प्रश्न था, इसका आंसर मैंने लिख रखा है। हमें फलों और फूलों के बगीचे क्यों लगाने चाहिए, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। हमें फलों और फूलों के बगीचे इसलिए लगाने चाहिए क्योंकि सबसे पहला, हम इससे ताज़े और अच्छे फल मिलते हैं, है ना। पेड़ पौधे हवा को शुद्ध बनाते हैं, है ना। ठीक है। बगीचे से वातावरण सुंदर और साफ रहता है ना, सबसे बड़ी चीज़। ठीक है। अब आते हैं ख पर, इसे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। हमें भूख से अधिक क्यों नहीं खाना चाहिए, अधिक खाने से पेट खराब हो जाता है, अधिक खाने से पाचन समस्याएं भी हो जाती हैं, अधिक खाने से शरीर मोटा और सुस्त हो जाता है। क्वेश्चन तीसरा था, ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। इस पंक्ति के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इस पंक्ति से हमें यह संदेश दिया गया है कि हमें हमेशा ताज़ा भोजन खाना चाहिए। ताज़ा भोजन स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। ताज़े भोजन में पोषक तत्व अधिक होते हैं। कभी भी बहाना नहीं बनाना चाहिए, हमें हमेशा ताज़ा खाना खाना चाहिए। फिर है घ, भोजन का सेवन किस प्रकार करने की सलाह दी गई है और क्यों। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। भोजन हमें हमेशा चबा चबा कर धीरे धीरे खाना चाहिए। ऐसा करने से भोजन जल्दी पचता है और हम कभी बीमार नहीं पड़ते। आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने प्रश्नोत्तर भी कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो आगे की एक्सरसाइज है, क्योंकि ये एक्सरसाइज इसमें बहुत सारी है, तो हम उसको पार्ट 2 में करेंगे। हमने पाठ 4 की जो कविता हमारा आहार है, इसकी हमने व्याख्या समझी, कठिन शब्दों के अर्थ समझे, और कुछ प्रश्न उत्तर हमने, और बुक की जो एक्सरसाइज थी वो हमने की। आगे की एक्सरसाइज हम पार्ट 2 में करेंगे। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू एवरीवन।